पिछले में भी फाइनल में पहुंचे और इंडिया से हार गए, इसमें भी फाइनल में पहुंच के अगर साउथ अफ्रीका से हार गए तो ये दोनों सीजन में सिर्फ एक एक गेम हारेंगे और फाइनल में हारेंगे, तो यहाँ हारना बनता नहीं है। डिविलियर्स, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे बस ये बता दो क्या बिगाड़ा था। जिस तरीके से तुमने ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेला, ये वाला भी ना खेलते। आज एबी डिविलियर नहीं था, एबी डिविलियर एक इंडियन बन के खेल रहा था। जी हाँ, पूरा इंडिया एबी डिविलियर को सपोर्ट कर रहा था। और इस तरह की धुलाई हमारे बॉलर्स की होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं। हाँ, बीच में एक आधा चांस भी हुआ, आसिफ अली ने कैच पकड़ा, वो क्लियर कैच शायद नहीं था, इसलिए आउट भी नहीं दिए गए। सईद अजमल ने कैच का चांस भी किया, बट आपके भी शब्जील का कैच ड्रॉप हुआ था। तो ये क्रिकेट में होता है। सईद अजमल ने बॉलिंग ओवरऑल बेहतर की थी। मतलब फन क्रिकेट है, नो डाउट रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनका लेवल। WCL का फाइनल मैच ना जीत सके। गुज़श्ता बार भी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान टीम फेवरेट टीमों में शुमार थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर इंडिया के हाथों शिकस्त हुई, और इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन इस बार पहले से मुख्तलिफ था, क्योंकि इब्राहिम डिविलियर्स, जिसके बारे में कल से मैं कह रहा था कि अकलौती विकेट हमारा, वो आज का दिन था और वो फिनाले का दिन था। इससे बेहतर था कि हम कोई एक आध मैच, लीग का मैच हार जाते, वो इतना बुरा ना लगता। और हमें उम्मीदें थी अज्जू भाई से, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सईद अजमल ने जिस तरह की बॉलिंग करके दी थी, जरूर पावर प्ले में खुल डुल के भी डिविलियर मारा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यार सईद अजमल आएगा और वो पुराना वाला कुछ जादू करेगा। लेकिन आज सईद अजमल पुराना वाला वन मैन आर्मी की जो बात करते हैं वो हमें नजर आया जी। एबी डिविलियर्स किस तरह वो कमाल इनिंग्स खेली, क्या खूबसूरत इस पूरे इवेंट में खेले। ऑलमोस्ट 4 मैचेस खेले, जिसमें से 3 उन्होंने सेंचुरीज कर डाली, और आज भी 120 की इनिंग्स खेल के वन साइडेड अफेयर कर दिया उन्होंने, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने। एबी डिविलियर्स 26 बॉलों में 54 रन पे खेला है, नॉट आउट। नॉट आउट है, वो नो बॉल थी जो कैच आसिफ अली ने लिया। वो वॉली कैच था। क्या मतलब ये दिखाया अभी मैं तो टेस्ट मैच देख रहा था कि आगे बाउंस हुआ था और पब्लिक ने शोर मचाया, या तो मेरे ख्याल है कि नो बॉल थी। मुझे तो लग रहा था नो बॉल शायद इस वजह से। और वो एबी डिविलियर जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी 2 सेंचुरीज मारी हुई थी, उस एबी डिविलियर ने आज एक और मार के हमारा बुरा हाल करके रख दिया। एबी डिविलियर को हम पकड़ नहीं सके। एबी डिविलियर हमारी टीम, अगर आप देखेंगे हमारे पास टीम हो या बड़ी टीम हो, लेजेंड्स हो या पेजेंट्स हो, लर्न मिलना ही मिलना है, मतलब लर्न मिलना ही मिलना है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे ना, मैं उनको लेजेंड्स मानता हूं, तो नहीं, मैं उनको एली मानता हूं। फिर साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हमें लर्न दे दिया। बट एबी डिविलियर वंडरफुल। अब सोचिए, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो इस WCL के अंदर, एक मैच नहीं भी खेले, और उनके बाद जिसकी बारी आती है 250 रन का फर्क है। सोचिए, पता नहीं कौन उनको, किसने इनको बोला कि आप रिटायर हो जाएं। वो तो अभी भी बड़े बड़े बॉलर की ऐसी की तैसी फेर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से तो इस WCL में बच गया था, लेकिन एबी डिविलियर्स के निशाने पर चढ़ गया। जिस तरह की दोस्तों फाइनल में एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तानी गेंदबाज को धोया, उसके बाद पॉर्कियों की चीखें निकल गईं। एबी डिविलियर्स ने दोस्तों नाबाद 120 रन ठोकते हुए पाकिस्तान को फाइनल में बुरी तरीके से धो दिया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रोना डाल रही है कि एबी डिविलियर्स, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, आखिरकार पाकिस्तानी किस तरीके से रोना डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे बस ये बता दो क्या बिगाड़ा था। जिस तरीके से तुमने ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेला, ये वाला भी ना खेलते। आज एबी डिविलियर नहीं था, एबी डिविलियर एक इंडियन बन के खेल रहा था। जी हाँ, पूरा इंडिया एबी डिविलियर को सपोर्ट कर रहा था, और उस एबी डिविलियर ने क्या हमारा हाल किया है। और भाई आफरीन है अंपायरिंग के ऊपर भी। हाशिम आमला वाला आउट नहीं दिया, एज करार दे दिया, हालांकि वो पैड पे लग रहा था। उसके बाद एबी डिविलियर का जो कैच पकड़ा आसिफ अली ने, शानदार किस्म का, उस कैच को बेनिफिट ऑफ द डाउट देके, जिसको कहते हैं एबी डिविलियर को बचा लिया, कह दिया आउट हुआ, एंगल इनके पास थे नहीं, किया क्या है। और फिर सईद अजमल ने सीधा कैच छोड़ दिया एबी डिविलियर का। और वो एबी डिविलियर जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी 2 सेंचुरीज मारी हुई थी, उस एबी डिविलियर ने आज एक और मार के हमारा बुरा हाल करके रख दिया। एबी डिविलियर को हम पकड़ नहीं सके। एबी डिविलियर हमारी टीम, अगर आप देखेंगे हमारे पास ज्यादा वो लड़के थे जो करंट प्लेयर्स थे। एबी डिविलियर ने 41 साल की उम्र के होने के बावजूद उन सबसे बेटर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने 196 किया, बुरा नहीं था, अच्छा स्कोर था। साउथ अफ्रीका की फेवरेट टीमों में शुमार थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर इंडिया के हाथों शिकस्त हुई, और इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन इस बार पहले से मुख्तलिफ था, क्योंकि इब्राहिम डिविलियर्स, जिसके बारे में कल से मैं कह रहा था कि अकलौती विकेट वो पाकिस्तान की गारंटी दे सकती है कि अगर पाकिस्तान ने इब्राहिम डिविलियर्स की विकेट जल्दी हासिल कर ली तो पाकिस्तान चैंपियन बन जाएगा। और इब्राहिम डिविलियर्स, जो कि दरहकीकत इस मैच के वैसे कैप्टन भी थे, लेकिन इस मैच में ना ही टास्क करने आए और ना ही ऑफिशियली जो प्लेइंग 11 जारी की गई उसका हिस्सा थे। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, और उनकी हैरानकुन तौर पर एंट्री होती है एज ए ओपनर। गो के जो WCL है ये ICC से मंजूर शुदा है, लेकिन कवानीन में काफ़ी चीज़ें हैं जो ICC कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती हैं। इसकी बड़ी मिसाल आज इब्राहिम डिविलियर्स का ओपनिंग करना है, जबकि वो फील्डिंग भी नहीं कर रहे थे। और यही कोच, अगर आप देख लें कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब हुआ कि फ़खर जमान चंद ओवर्स के फ़र्क थे, क्योंकि वो जल्दी चले गए थे और उनको जल्दी नहीं आ सके थे, कम ओवर्स फील्डिंग की थी, तो उन्हें ओपनिंग नहीं करने दी गई थी।
लेकिन बहरहाल ये चूंकि इंटरनेट पाकिस्तान ने 4 से ज्यादा रन नहीं किए हैं, तो ये बैटिंग में थोड़ा सा था जिसमें मोमेंटम टूटता आप कह सकते हैं। लाइक 6 ओवर से लेकर पावर प्ले खत्म होने के बाद अगले 6 ओवर तक पाकिस्तान ने सिर्फ 38 रन किए हैं। और एक और खास पॉइंट आप देखिए, आपके 3 क्रिकेटर्स वो हैं जो अभी आपके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, जिसमें उमर अमीन है, जिसमें आमिर जमीन है और आसिफ अली है, और तीनों बल्लेबाजों को कुल मिला के सिर्फ 6 ओवर मिले हैं। इनसे ऊपर तमाम वो खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हो चुके थे। मिसाल के तौर पर शोएब मलिक अच्छे क्रिकेटर हैं, बट 25 बॉलों में 20 रन किए, यानी 4 ओवर खाली शोएब मलिक ने खेले, और आपके 3 खिलाड़ी जो जबरदस्त खेलते आ रहे हैं उन तीनों को मिलकर 6 ओवर मिले हैं। तो सोचिए ना, अब देखिए 36 ओवर में 74 या 78 रन थे एबी डिविलियर के, बाद में उन्होंने 100 किया, मगर हमारे यहाँ क्या कि हमने 6 ओवर के अंदर कितने रन बटोरे हैं। ये एक मेन डिफरेंस था। बट मुझे ज़्यादातर लगता है कि 230-35 भी रन हम कर लेते हैं, वो 6 ओवर भी अच्छे गुजर जाते, एबी डिविलियर के वो भी कम थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर हमारे तगड़े थे, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि ये करते तो शायद वो हो जाता, वो एक अपनी एक ज़ाहिर आप क्रिकेटिंग पॉइंट से कह सकते हैं। बट एबी डिविलियर वंडरफुल। अब सोचिए, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो WCL के अंदर, एक मैच नहीं भी खेले, और उनके बाद जिसकी बारी आती है 250 रन का फर्क है। सोचिए, पता नहीं कौन उनको, किसने इनको बोला कि आप रिटायर हो जाएं। वो तो अभी भी बड़े बड़े बॉलर को ऐसी की तैसी फेर सकते हैं। मतलब अब देखिए, इमाद वसीम, आमिर जमीन, ये आपके डोमेस्टिक में खेलते हैं। इमाद वसीम आपके प्राइम बॉलर हैं PSL के अंदर, उनको कैसा धोया है उन्होंने, मतलब जबरदस्त बल्लेबाज, किसी को भी नहीं छोड़ा, खैर किसी को भी एबी डिविलियर नहीं छोड़ा, मगर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग सब कह रहे थे कि यार एबी डिविलियर्स 26 बॉलों में 54 रन पे खेला है, नॉट आउट। नॉट आउट है, वो नो बॉल थी जो कैच आसिफ अली ने लिया। वो वॉली कैच था। क्या मतलब ये दिखाया अभी मैं तो टेस्ट मैच देख रहा था कि आगे बाउंस हुआ था और पब्लिक ने शोर मचाया, या तो मेरे ख्याल है कि नो बॉल थी। मुझे तो लग रहा था नो बॉल है, इस वजह से अभी वो, क्योंकि मैं यहाँ आ गया तो पूरा देख नहीं पाया। तो खैर नहीं, आप देख रहे थे मैच आज? हाँ, मैं देख रहा था मैच। कामी जब आउट हुआ ना, उसके बाद मैंने देखा शर्जील बड़ा अच्छा खेला था, 50 करे उसने। उसके बाद 4 बॉलें जाया करी इमरान ताहिर की। कितनी बॉलें? 4 बॉलें। लेकिन बाद में फिर इमरान ताहिर को फिर कुट भी लगाई आखिरी ओवर में। मैं ये नहीं जानता, क्योंकि 10वां ओवर चल रहा था ना, तो 4 बॉलें जाया करी हैं। लेकिन बासित भाई, अगर ये आज हार जाते ना तो ये नए चोकर्स हो गए। पिछले में भी फाइनल में पहुंचे और इंडिया से हार गए, इसमें भी फाइनल में पहुंच के अगर साउथ अफ्रीका से हार गए, तो ये दोनों सीजन में सिर्फ एक गेम हारेंगे और फाइनल में हारेंगे। तो यहाँ हारना बनता नहीं है। एबी डिविलियर्स से मैच हो रहा है इनका। हाँ, तो एबी डिविलियर्स को भी बस देखे ना, ये मौका मिला था। चले खैर, अब बढ़ते हैं हम पहले ओल्ड टेस्ट की तरफ, जब तक ये जरा और सनसनीखेज मराइल में दाखिल हो जाएगा। ये ओल्ड टेस्ट मैच से पहले एक बात पूछना चाह रहा था, कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान का नाम आप यूज नहीं कर सकते लेजेंड्स में? इज इट ट्रू? यार ये मुझे नहीं पता, ये आई हैव नो आइडिया कि इस तरह की कोई चीज आई है। लेकिन आप पाकिस्तान के आगे चैंपियंस लगा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट नो, वो नाम तो नहीं है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ही खेलें ये प्लेयर, और जो जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो अपने अपने मुल्कों से खेलें। मुल्कों के नाम लगा रहे हैं, इंडिया या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया आप नाम नहीं हटा सकते। हाँ, लेजेंड्स जो है ना, वो नाम गलत है, क्योंकि जो भी ये टूर्नामेंट करा रहे हैं छोड़ जाते हो तो फिर यार और देखो, एक ना जब टूर्नामेंट खेलते हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ना, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था। एक भी पाकिस्तान मैच नहीं हारा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था जब लीग मैच था। चलो, इंडिया वाला बड़ा सीन कंट्रोवर्शियल हो गया था, इंडिया से पाकिस्तान ने ग्रुप में भी नहीं खेला, सेमीफाइनल में भी खेला, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। लेकिन एक दिन आपका होता है टूर्नामेंट में जो बुरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान अनबीटेबल था। लेकिन अब वो बुरी हमारे लिए चीज ये थी, हार्ड ब्रोकन ये चीज थी कि वो जो बुरा दिन था हमारा, वो आज का दिन था और वो फिनाले का दिन था। इससे बेहतर था कि हम कोई एक आध मैच, लीग का मैच हार जाते, वो इतना बुरा ना लगता। और हमें उम्मीदें थी अज्जू भाई से, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सईद अजमल ने जिस तरह की बॉलिंग करके दी थी, जरूर पावर प्ले में खुल के एबी डिविलियर मारा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यार सईद अजमल आएगा और पुराना वाला कुछ जादू करेगा। लेकिन आज सईद अजमल पुराना वाला दिखा नहीं। आज एबी डिविलियर्स ने शुरू से मारना शुरू किया। इमाद वसीम से उन्होंने अपना बल्ला सीधा किया और फिर 2 ओवर में 38 रन उनको भी कुट मारी है। फिर उसके बाद वहाब को भी पड़ी है, रुमान, मतलब जिस मर्जी बॉलर को आए, बस ऐसा लग रहा था कि बॉलर आ रहा है और अपना भुरकस निकलवा के जा रहा है। 120 रन की पारी, 60 गेंदों में 12 चौके, 7 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट, अनबिलीवेबल। और जेन पॉल डुमिनी एंड में जेपी डुमिनी ने भी खूब रन्स बनाए, बहती गंगा में खूब हाथ धो दिए, 28 गेंदों में 50 उन्होंने भी मार दिया। लेकिन अली साहब, जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, पिछले सीजन में भी हम फाइनल में गए थे, इंडिया जीत गया था। इस सीजन में भी हम फाइनल में गए, हमारे लेजेंड्स। कल हमने देखा कि शायद आफरीदी ने भी मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी, कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी दी। लेकिन आज जो मुझे गुस्सा आया अली, वो शोएब मलिक पे बड़ा आया। जब इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, सेट था, विकेट इतना फ्लैट था, उस भाई ने इतना टुक-टुकी। और बात ये लेजेंड की नहीं है, मलिक हमेशा बड़े मैचेस में जब आप खेल रहे होते हो आईसीसी इवेंट्स में या सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, वो इतना टुक-टुक करते हैं। आज भी 25 गेंदें खेल गए यार, 20 स्पिनर चाहिए को ले लें आप, उनकी एजिलिटी को ले लें, और जिस तरह की वो बॉल स्ट्राइकिंग है, और फिर जहां पे सीधा होने की जरूरत पड़ती है वहां पे वो कंप्लीट प्लेयर है टेक्निकली। तो इतना कंप्लीट पैकेज जो मेरा ख्याल है कि रीसेंट क्रिकेट हिस्ट्री में इतना कंप्लीट पैकेज कोई नहीं आया एज अ बैट्समैन, तो जिसको आप जहां मर्जी आंखें बंद करके डाल दें और आपको ये बस हो कि चलिए ये खेल गया तो फिर मैच नहीं हारते हम, ये ही इज द पर्सन जिसको आप ऐसा कह सकते हैं। सो पाकिस्तान की टीम का स्कोर डिसेंट था, लेकिन आई बिलीव कि जिस जगह शोएब मलिक बैटिंग पे आए, वहां पर पाकिस्तान को, क्योंकि शर्जील ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था और पाकिस्तान को ये ज़हन में होगा कि एबी डिविलियर्स ने आना है, बैटिंग करनी है, तो ये 9 रन आर इनफ, तो जितना कर ले अच्छा है। लेकिन वहां पर जहां पर शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, couldn't गेट द बॉल अवे, वो डिडंट लुक समबडी वाज इन गुड निक या अच्छी फॉर्म में।
तो बहरहाल वहां पर आई थिंक पाकिस्तान के रन थोड़े कम हुए, और वैसे भी शर्जील के अलावा कोई भी बंदा ऐसा टिक के नहीं खेला। उमर अमीन जरूर उन्होंने बारी ली, आसिफ अली ने आखिर में ली, लेकिन when you have AB de Villiers on the other side, तो then you know no score like 220 200 ये चीजें काफी नहीं है। अगर उसने खड़े रहना तो फिर कुछ भी हो जाना। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में था वहां से एटलीस्ट 25-35 रन्स वो शॉट थे, लेकिन अगर हम ये ऐड भी कर लें 25-30 तो 4 ओवर पहले मैच खत्म हुआ है, और जिस तरह की ठुकाई वो कर रहा था ये तो उसके 1 से 2 ओवर के रन्स थे। सो आई थिंक दोस्तों जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने इस फाइनल में पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोते हुए पाकिस्तान को जिस तरीके से फाइनल में हराया, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकली हुई हैं कि आखिरकार एबी डिविलियर्स हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस तरीके से दोस्तों इस फाइनल में एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया, खासकर दोस्तों पाकिस्तान के साइद अजमल को। इस फाइनल में दोस्तों एबी डिविलियर्स ने 120 रन की नाबाद पारी खेलते हुए 14 चौके और दोस्तों 7 छक्के ठोक दिए, जिसके जवाब में दोस्तों साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर पाकिस्तान को बहुत ही शर्मनाक तरीके से इस फाइनल में हरा दिया। जितने पाकिस्तानी दोस्तों इस WCL में उछल रहे थे कि हमारी टीम किसी से भी नहीं हारी और बेस्ट टीम है WCL की, आप दोस्तों समझ सकते हैं कि इन्होंने पॉर्क्यू ने ये सिर्फ लेजेंड की ले गए, लेकिन दोस्तों इमाद वसीम से लेकर इन्होंने ऐसे खिलाड़ी खिलाए हुए हैं जो दोस्तों अभी मौजूदा टाइम में खेल रहे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनकी टीम अगर भारत इनसे खेलता तो दोस्तों पक्का भारतीय टीम इनको बहुत ही बुरी तरीके से हारती। WCL में दोस्तों भारतीय टीम इस WCL में दोस्तों भारतीय टीम कुछ ज़्यादा इंटेंट के साथ नहीं खेली, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से मुकाबला रद्द हुआ। उसके बाद दोस्तों भारतीय खिलाड़ी ने सोचा कि खेलने का भी कोई मतलब नहीं है, ना तो हम दोस्तों फाइनल खेलेंगे और ना ही जीतेंगे। इसलिए दोस्तों भारतीय खिलाड़ी ने भी इस WCL में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके जवाब में दोस्तों भारतीय टीम ने चाहे दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबला हो या फिर दोस्तों लीग स्टेज मुकाबला पाकिस्तान से नहीं खेला। जिसके बाद दोस्तों पहले से ही पॉर्की भारत को लेकर भला बुरा कहे थे, और जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने दोस्तों भारत का बदला लेते हुए इस फाइनल में पाकिस्तान को हराया, उसके बाद दोस्तों पाकियों की बुरी तरीके से चीखें निकली हुई हैं। दोस्तों जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने भारत का बदला लिया, इस पर आपकी क्या राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।